बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम रिव्यू टू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइजेस जो हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये पेपर में भी इसमें से आपको मैक्सिमम जो है 20% पेपर रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर से आता है। आपने उसी लिहाज से जो है इनको तैयार करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और लॉन्ग कम होते हैं, और कई एक्सरसाइजेस में लॉन्ग ज़्यादा होंगे और शॉर्ट कम होंगे, लेकिन 2 में जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। चले चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन से हमारे पास नेचर हैं, क्या क्या तरह से आ रहा है। ये आपका 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आपके सामने आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ए पार्ट में है हमारे पास है x² + 3x + 5। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा है b² - 4ac। ये हमेशा हमने यही लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा वो नेचर ऑफ रूट को डिस्क्राइब करता है। यहाँ से हमने b² - 4ac की जगह पर लगा दी वैल्यूज। हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया -11। जब माइनस आ जाए तो हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी। ये आप लोगों ने बताना है, जो आंसर आएंगे या रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे। उसके बाद बी पार्ट में जाएं तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। बी यहाँ पर -7 है, ए हमारे पास यहाँ पर 2 है और सी हमारे पास यहाँ पर 3 है। b² - 4ac यहाँ पर हम लोगों ने पुटिंग करनी है, बी की जगह पर, सी की जगह पर, ए की जगह पर। तो 7 7 ज़ार 49 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 8 इंटू 3 ज़ार 24। 49 में से 24 माइनस किए तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इवेंचुअली ये क्या है, 5 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर आ सकता है। तो नेचर ऑफ द रूट क्या है, ग्रेटर देन 0 आगे। ग्रेटर देन 0 वाले में से वो वाली वैल्यू है जो कि स्क्वायर हो सकती है। तो हमारे क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल आएंगे रूट्स। उसके बाद है हमारा सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इस तरह से आएगा। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों ने उसी तरह से निकाल लेना है। बी की जगह पर 6 आ गया, ए की जगह पर 1 आ गया और सी की जगह पे -1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b² - 4ac, b² - 4a और c माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। 6 6 ज़ार 36, 36 में 4 1 ज़ार 4 ऐड किए तो हमारे पास 40 आ गए। 40 क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 होने की वजह से इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ये आप लोग पीछे से देख सकते हो, और अनइक्वल होंगे। इसके लिए आप लोगों ने पेज नंबर जाना है, जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है उसके जो रूट्स आएंगे पेज नंबर 19 के ऊपर। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 19 के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ से रूट्स जो हैं वो डिस्क्राइब होते हैं, आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है यहाँ से लिखते हैं। इसी तरह से जब डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका 0 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 किस तरह से आएगा, b² - 4ac। यहाँ पे a b c की वैल्यू हमने पुटिंग की है तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। 0 जब आ जाता है तो हम कहते हैं रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रियल होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट के सोल्यूशन की तरफ जाएं तो अगर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो है फाइंड करना हमने, अगर हमारे पास ओमेगा ये हो, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर लगाने से यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a एंड b आ गया हमारे पास। फॉर्मूले में सेंटर में प्लस था इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। -1 का स्क्वायर 1, ये -3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये वाला माइनस जो है ये हमारा इसमें से बाहर नहीं आ रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा है। ये स्क्वायर रूट जो माइनस है ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस। ये माइनस बाहर आ गया हमारे पास, यहाँ से प्लस माइनस करके -2 आ गया और ये 4 आ गया। यहाँ पर जब हमने ओमेगा की वैल्यू की सूरत में लिखना है तो 2 पर से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 2 कॉमन लेंगे हम तो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल आउट होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या होती है, हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये आपके पास एग्जाम्पल में भी सोल्व किया होगा जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हैं।
ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द, आगे थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, सम, इन सब का सम क्या होता है, जीरो। हम इन तीनों को आपस में सम करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर जीरो आता है कि नहीं आता। हमने ये प्रूव करना है, तो ये आना चाहिए हमारा। हमने क्या किया है, इसको एक ओमेगा की वैल्यू, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और एक सिंपल हमारे पास वन वैल्यू है, इन तीनों को हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद, ऐड करने का तरीका ये कि एलसीएम लेंगे, नीचे टू आ जाएगा और ये वाला टू यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये टू वन से टू आ गया, बाकी वैल्यू सारी हमने एज इट इज़ कॉपी की है, ये हमने कॉपी कर लिया है। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। टू माइनस टू ऐसे कर लें, या वन, टू माइनस वन वन, और ये वाला माइनस वन मिला के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो आंसर आ गया हमारे पास, जीरो आंसर आ गया। यही हमने प्रूव करना था, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट पे जाएं तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द यूनिटी। हमने इसका, अब पहले हमने प्लस निकाला, अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, इन सब का वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, वन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, अगर लिख भी लें तो भी सही है। वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टू और टू क्या हो जाएंगे, फोर। यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस वन माइनस माइनस, माइनस वन क्या हो गया, होल स्क्वायर करके प्लस, और माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस करके माइनस थ्री, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। ये दोनों क्या हो गए हैं, ऐड होके फोर, और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, फोर बाय फोर वन। यही हमने प्रूव करना था कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, या ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन के इक्वल होता है। इसका अगर हम फाइव वाला पार्ट देखें तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2.2 में भी मिल जाएगा आपके 2.2 में भी इस तरह का क्वेश्चन है। इसको हमने फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ऐसे ही चलेगा। इसको अच्छे तरीके से देखना है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी। इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले एक्स पकड़ेंगे, एक्स पकड़ेंगे, एक्स को हमने इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स का इधर मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई किया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ किया तो ओमेगा आ गया, इसके साथ किया तो ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास। फिर अब हमने देखना कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पीछे अभी। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसकी जगह पर हमने माइनस वन वैल्यू लगा दी है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस वन आ गया, और ये वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब की अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन के इक्वल होता है, ये वाली। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब वन के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद जो है हमने इसमें भी वैल्यू लगा दी, इसमें भी वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला जो है, ये सारे का सारा जो है आपका क्यूब का फॉर्मूला होता है। इससे हमें प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब चलते हैं इसके सिक्स वाले पार्ट की तरफ। सिक्स वाले पार्ट में हमारे पास है एवेल्यूएट। ये भी आपका एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस की तरह है। हमने सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये क्यूब या स्क्वायर के मल्टीपल हैं या नहीं है। इसको हमने लिखना है 36 और ओमेगा में, और इसको हमने लिखना है 36 और 2 में। ये हमने 3 के मल्टीपल बना रहे हैं, 36 और 2 में। 36 जो हो सकता है 12 3 जार 36, और इस तरह से 36 12 3 जार 36। अब ये क्यूब क्यों बनाया था कि ओमेगा क्यूब वाली आइडेंटिटी अभी हमने पीछे पढ़ी है, वो यूज़ की जा सके। ओमेगा क्यूब इसके साथ मिलके क्या हो गया, वन। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब क्या हो गया, वन। ओमेगा और ये वन मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अभी हमने पढ़ा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को ऐड करें तो उनके आपस में वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। प्लस माइनस करने से दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इसका आंसर क्या निकल आया है, जीरो। इसका सेवन वाला पार्ट जो है वो क्या है, हमने एवेल्युएट करना है। इसके ऊपर होल पावर भी आ रही है 6, तो अंदर वाली वैल्यूज वैसे ही कर सकते हैं हम। वन प्लस ओमेगा की भी निकाल सकते हैं। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, माइनस ओमेगा के बराबर होगी। ये वाली आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की थी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर हम खाली ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें या इन दोनों की वैल्यू निकालना चाहें तो उधर जाके ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा।
तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुटिंग किया। जो भी आपने यूज़ करना है उसको आपने 3 डॉट्स में लिखना है साथ, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता है उसने रट्टा नहीं लगाया हुआ। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 2 आ गया हमारे पास। ये ओमेगा ओमेगा ऊपर आ गया, ओमेगा की पावर क्या आ रही है 6 आ रही है। ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2। ओमेगा क्यूब की इवेंचुअली हमने वैल्यू लगा दी तो क्या आ गया 1। अब ये 64 कहाँ से है, 2 की पावर हम 6 लेंगे, 2 की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 की पावर 6 जो है वो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसका आंसर क्या आ गया है 64। उसके बाद 8 वाले पार्ट में हम जाएं तो 8 वाले पार्ट में हमारे पास है if omega is the cube root of the unity from an equation whose roots are this। हमारे पास ये हैं रूट्स, ये हैं, और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हमने इसके निकालने हैं सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के की जगह ये आ गया है और बीटा की जगह हमारे पास आ गया ये। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके 3 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वो आ जाएगी -1, और इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इस तरह